हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैगजीन्स ऑफ टीचिंग की। और इससे पहले जो मैंने टॉपिक आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, तो आई होप आप लोगों को वो सब क्लियर होंगे। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। या फिर अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए बच्चों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, जो भी कोर्स है आपका। क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ चैनल है, तो इसमें एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियोस ही मैंने अपलोड किए हुए हैं सारे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण सूत्र। और ये आपका देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड बीएड के अंदर जो लर्निंग एंड टीचिंग आपका सब्जेक्ट होता है उसके अंदर है ये आपका सीटेट, टेट्स और पैडागोजी। देखिए जितने भी आपके एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उनके अंदर क्या पैडागोजी होती है। एजुकेशन से जुड़े हुए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसकी बात मैं कर रही हूँ, तो उनमें क्या है पैडागोजी पार्ट होता है। और उसके लिए आपको मैगजीन्स ऑफ टीचिंग को समझना जरूरी है। तो मैगजीन्स ऑफ टीचिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको मेथड ऑफ टीचिंग समझना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं शिक्षण की विधि। अब क्या है कि बच्चे इसको एक जैसा मानते हैं, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग और मेथड्स ऑफ टीचिंग। बट ये क्या है, दोनों अलग अलग होते हैं। अब किस तरीके से अलग होते हैं इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग में ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, और भी होते हैं बट अभी हम 3 की बात करेंगे। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, आपका लेक्चर मेथड है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को आप क्या बोलते हैं, प्रदर्शन विधि। प्रोजेक्ट मेथड को प्रयोग विधि, लेक्चर मेथड को भाषण विधि। तो ये जो मेथड्स होते हैं ये पर्टिकुलर क्लास के अंदर, जो भी आपकी क्लास चल रही होती है, क्लासरूम होता है जैसा, वैसे ही मेथड यूज किया जाता है। इसको टीचर अपनी मर्जी से कोई और मेथड चूज नहीं कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ी क्लास है, जैसे कॉलेज लेवल पर है, तो वहाँ पे क्या लेक्चर मेथड चलते हैं, भाषण विधि चलती है। वहाँ पे आप छोटे बच्चों को अगर पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे आप लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते हो बच्चों को। तो टीचर ये नहीं कर सकती कि छोटे बच्चों को खाली डिक्टेट कर दे और बच्चों को समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है। प्रोजेक्ट मेथड में क्या है कि आप बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि बच्चा किसी चीज को, किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकता है ना। अब जहाँ पे प्रोजेक्ट दिए जाने हैं वहाँ पे आप स्किप नहीं कर सकते कि आप प्रोजेक्ट से नहीं करवाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, प्रदर्शन विधि है। जैसे कि आप मान लीजिए साइंस लैब है, साइंस लैब में क्या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं अलग अलग। अब वो एक्सपेरिमेंट्स जो है टीचर उनको करके दिखाएगी बच्चों को, तभी वो बच्चे उसको करेंगे। अगर टीचर डेमोन्स्ट्रेशन ही नहीं करेगी वहाँ पे, तो बच्चे उसको कैसे कर सकते हैं। खाली लेक्चर मेथड से नहीं हो सकता, प्रोजेक्ट मेथड से भी नहीं हो सकता, उसमें क्या डेमोन्स्ट्रेशन टीचर को करना ही पड़ेगा। तो जैसा क्लासरूम होता है वैसा ही मेथड यूज किया जाता है। तो ये होते हैं हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग। बट मैगजीन्स ऑफ टीचिंग जो होते हैं, हमारे शिक्षण सूत्र जो होते हैं, इनको क्या है टीचर अपनी मर्जी से चूज कर सकती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि जो वो टॉपिक पढ़ा रही है उसमें वो किस तरीके का कौन सा शिक्षण सूत्र यूज कर सकती है। और ये मैगजीन्स ऑफ टीचिंग जो होते हैं, शिक्षण सूत्र, ये क्यों यूज किए जाते हैं। ये यूज किए जाते हैं क्योंकि ये जो शिक्षण है उसको क्या है प्रभावशाली बना देते हैं। इसमें जो शिक्षक है, टीचर है, वो भी अपनी टीचिंग को क्या अट्रैक्टिव बना सकता है, क्रिएटिव बना सकता है ना। तो उस और अगर क्रिएटिव और एक्टिव टीचर रहेगा तो उससे क्या होगा कि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आएगी वो सारी चीजें। तो इसलिए ये मैगजीन्स ऑफ टीचिंग यूज किए जाते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिख देती हूँ। बाकी ये मैगजीन्स ऑफ टीचिंग की मैं एक पूरी क्लास लूंगी, जिसमें कि सारे मैगजीन्स ऑफ टीचिंग आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो जैसे हमारा फर्स्ट है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन, ये क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसी तरीके से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं सरल से जटिल की ओर। इस तरीके से और भी आप लोगों के मैगजीन्स ऑफ टीचिंग होते हैं। और ये मैगजीन्स ऑफ टीचिंग क्या है, टीचर बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए ही यूज करती है। जैसे नोन टू अननोन में क्या होगा, जैसे बच्चे की प्रायर नॉलेज है, उसको टीचर पहले उसको जान के फिर बच्चे को नई नॉलेज दे रही है, तो क्या होगा, नोन टू अननोन होगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में पहले बच्चे को सिंपल चीजें सिखाई जाती हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजें हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वो क्या होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। तो टीचर किस मेथड से क्या करा रही है वो टॉपिक पर डिपेंड करता है कि टीचर कौन सा टॉपिक बच्चे को करा रही है। तो ये डिफरेंस होता है मेथड ऑफ टीचिंग और मैगजीन्स ऑफ टीचिंग में। यहाँ पे क्या है, टीचर चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। पर यहाँ पे क्या है, क्लासरूम का एक पूरा एक सिनेरियो है जो चल रहा है मेथड के अंदर।
तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, और आप लोगों के जल्द ही मैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग पे जितने भी मैगजीम्स हैं वो सब आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। और इसी तरीके से आप वीडियोस को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।